मुस्तफा की खातिर मरना जिंदगी से बेहतर। तेरी खातिर मैं मर गया होता हजारों जिंदगी से बेहतर है। एक शेर और सुन लो और खुद को कंट्रोल में रखना। शेर ही ऐसा है कि तू कभी तो है मुझे भी तक लेता, एक बार देख लेता कि तू कभी तो है मुझे भी तक लेता, तेरे तकने पे बिक गया हो, तेरे तकने पे बिक गया होता। गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। करम इतना मेरे आका फकत एक बार हो जाए, निगाहें मुंतजिर हो आपका दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर हो आपका दीदार हो जाए। तो ये मोहब्बत है सैफुल्लाह की, ये मोहब्बत है खालिद बिन वलीद की। कहां कहां देखेंगे मोहब्बत हजरत खालिद बिन वलीद। इधर देखो मेरी तरफ। कुछ फौज को लेकर इस्लामी फौज को मुल्क शाम पहुंच गए। जंग थी जबला बिन अहम की फौज से, जबला बिन अहम की फौज से। गौर से सुन लें। जब आप वहां पहुंच गए और जब जंग शुरू हुई तो मुल्क रूम का एक अफसर मारा गया। ए नौजवान, मोहब्बत का जो अंदाज है और मोहब्बत का जो तकाजा है उसे थाम कर रखो, मजबूती से थाम कर रखो। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ठंडी का मौसम है, इस्तिंजा की हाजत भी होती है। मेरी तकरीर 1 घंटा हो चुकी क्या? 1 घंटा तो हो चुकी। हाँ, तकरीबन 55 मिनट तकरीर हो चुकी है। मैं अब खुद को तैयार कर चुका हूं। अब आपको इख्तियार है कि आप सुने या ना सुने। अब मैं खुद को तैयार कर चुका हूं और जिस अंदाज से आप सुनेंगे मैं हाजिर हूं। जरा हाथों को फिर से उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुल्के शाम में जबला बिन अहम की फौज से मुकाबला हुआ। रूम का एक अफसर मारा गया। जबला बिन अहम ने कहा लश्कर इस्लाम पर सब मिलकर एक साथ हमला कर दो, एक साथ हमला कर दो। और जब बच्चों सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह। मैं चाह रहा हूं कि खाना पूरी ना हो, मोहब्बत से तकरीर हो तो मोहब्बत से सुनी जाए। समझे आप? जबला बिन अहम ने कहा हमला कर दो सब मिलकर एक साथ मुसलमानों पर। और जब सब ने मिलकर हमला कर दिया तो एक सहाबी थे अबू राफे अमरताई, उन्होंने कहा ओ खालिद बिन वलीद, ऐसा लगता है कि आज हमारी मौत हमारे करीब आ गई, क्योंकि मुसलमानों की हालत बहुत नाजुक हो गई। फौज भी कम थी और जबला बिन अहम की फौज की अजीम कसरत थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा तुम सही कहते हो, ऐसा लगता है कि हमारी कज़ा हमारे सर पे आ गई है, और उसकी वजह भी ये समझता हूं कि आज मैं अपनी टोपी अपने घर भूल कर आ गया। फरमाते वो टोपी जिसमें मुंह मुबारक है और जिसकी बरकत से मैं कामयाब होता था, आज वो टोपी मैं अपने घर भूल कर आ गया हो। ऐसा लगता है कि मौत हमारे करीब आ गई। इधर ये हालत थी लश्कर इस्लाम की, ये हालत थी हजरत खालिद बिन वलीद की। और उधर ख्वाब में मेरे नबी ने नूर नाला नूर हमारे हुजूर ने हजरत अबू उबैदा से फरमाया, ख्वाब में फरमाया ओ अबू उबैदा तुम लश्कर इस्लाम के अमीर हो, तुम आराम कर रहे हो, सो रहे हो, और दुश्मनों ने खालिद बिन वलीद को घेर लिया है, उनकी मदद को पहुंचो, उनकी मदद को पहुंचो। हजरत अबू उबैदा ने रात में ये ऐलान कर दिया लश्कर इस्लाम में कि तैयार हो जाओ।
खालिद बिन वलीद को, मुसलमानों को, लश्कर इस्लाम को मुल्क शाम की जबला इब्ने अहम की फौज ने घेर लिया है। उनकी हालत नाजुक है, चलो उनकी मदद को, चलो चलो उनकी मदद को, चलो चलो उनकी मदद को, चलो। जब अबू उबैदा ने ऐलान किया तो लश्कर इस्लाम की एक जमात मुल्क शाम के लिए बाबर-ए-काब हो गई। सफर शुरू हो गया, ज़ादे सफर आनन फानन तैयार हो गया, लश्कर इस्लाम निकल गया। और ये आवाज जब खालिद बिन वलीद की बीवी के कानों में आई तो हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी कहती है, मैं सोचने लगी कि किसी भी जंग में वो नाकाम नहीं होते, हर जगह कामयाबी मिलती है, इसलिए कि उनके साथ मुंह मुबारक है। आज अबू उबैदा का ये ऐलान करना कि वो दुश्मनों के नरगे में है, आखिर ऐसा क्यों? उनके पास तो मुस्तफा के मुंह मुबारक है। वो कहती है कि मेरी नजर जब पड़ी मेरे घर में तो देखा एक ऊंची जगह पे खालिद बिन वलीद की टोपी है जो घर में रह गई है। वो कहती है यही वजह है कि शायद उन पे मुसीबत आ गई। उनकी अहलिया टोपी लेकर घोड़े पर सवार होकर पर्दा बांधकर मुल्क शाम में टोपी पहुंचाने चली। जोर से बोल देना जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। ये चली जा रही है, चली जा रही है। अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने देखा कि लश्कर इस्लाम के साथ साथ एक नौजवान घोड़े पे सवार होकर बड़ी तेजी से मुल्क शाम की तरफ बढ़ रहा है। हजरत अबू उबैदा ने कहा पता करो ये कौन है। जब करीब जाकर पूछा गया, ओ नौजवान सवार तुम बताओ कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं खालिद बिन वलीद की बीवी हूं, मैं उनकी टोपी पहुंचाने जा रही हूं। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं टोपी पहुंचाने जा रही हूं, वो भी लश्कर में शामिल हैं। और जब पहुंच गए सब जंगे, उस जंग में जहां जबला इब्ने अहम की फौज से मुकाबला था तो मुसलमानों की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। लेकिन खालिद बिन वलीद ने देखा कि चंद रूमी फौजों को कुछ लश्कर भगा कर लिए आ रहा है और वो बेतहाशा भाग रहा है और एक तरफ से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो रही है और उसी भीड़ में एक जवान घोड़े पर सवार होकर खालिद बिन वलीद की तरफ बढ़ रहा है। खालिद बिन वलीद ने करीब पहुंचकर कहा, ओ नौजवान तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं आपकी बीवी उम्मे तमीम हूं, मैं आपकी टोपी लेकर आई हूं जो आप घर भूल कर आ गए हैं। रात को उबैदा इब्ने जर्राह ने आपकी मदद के लिए लश्कर इस्लाम में ऐलान किया तो मैंने देखा आपकी टोपी घर रह गई थी, लीजिए मैं टोपी लेकर आ गई हूं। रावी का बयान है कि टोपी पहनकर खालिद बिन वलीद ने जब हमला किया तो जबला इब्ने अहम फौज की जबला के फौज को भागने का रास्ता न मिला। दुश्मनों ने हथियार डाला, मुसलमानों को कामयाबी मिली। लश्कर इस्लाम ने जो मदद की उनकी मदद भी अपनी जगह मुसल्लम और टोपी की बरकत भी अपनी जगह मुसल्लम। मुसलमानों को शानदार कामयाबी मिली, शानदार कामयाबी मिली। तभी तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आला हजरत फरमाते हैं, सूखे धानों पे हमारे भी कर्म हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू हम सियाकारों पे, या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। तो गेसू मुबारक है, ये भी मोहब्बत है। मेरे नबी ने हज शरीफ के मौके पर मसला गौर से सुन लो, जमरतुल उक़बा पर कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी की और कुर्बानी करने के बाद हज्जाम को बुलवा कर सर मुंडवाया। मेरे नबी ने सर पाक मुंडवाया, सर पाक मुंडवाया। दाहिनी तरफ के बाल शरीफ मुंह मुबारक आका ने हजरत अबू उबैदा को दिया और बाईं तरफ के मुंह मुबारक भी मेरे आका ने अबू उबैदा को दिया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और फरमाया कि मेरे दीवानों में तकसीम कर दो। और फरमाते हजरत अनस कि जब जब मुस्तफा मुंह मुबारक के हवाले से बाल शरीफ संवारते थे,
हजामत करता था तो सहाबा किराम का हल्का होता था। हर सहाबी की ये ख्वाहिश होती थी कि मुंह मुबारक हम में से किसी न किसी के हाथ में आए, किसी न किसी के हाथ में आए, और जिसे मुंह मुबारक शरीफ मिल जाता उन्हें बेहद खुशी होती। दुश्मनों ने देखकर ये नतीजा निकाला कि जो कौम अपने नबी के मुंह मुबारक से इतनी मोहब्बत करती है वो कौम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करेगी। बात है मुंह मुबारक की, बच्चों गौर से सुन लो। मेरे प्यारे नबी, ये बात भी जरूरी है महफिलों में बताना। आजकल लोग अंग्रेजी फैशन को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। रावी का बयान है कि कभी मेरे नबी के बाल शरीफ आधे गोश मुबारक तक होते थे, और कुछ रावी का बयान है कि कान शरीफ के लौ तक मेरे नबी के बाल की लंबाई होती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुस्तफा जान रहमत के बाल शरीफ शाना शरीफ तक होते थे, कांधा शरीफ तक बाल की लंबाई होती थी। तो ये बाल जो लंबे रख लेते हैं कांधे तक, उसको जुल्फ कहते हैं, और जुल्फ रखना सुन्नत है जी। इस तरह के जुल्फ जो आइन सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत है। लेकिन रावी का बयान है कि अलग अलग रवायतों में तत्बीक यूं दी जाए कि जब आका बाल शरीफ कटवा लेते तो आधे कान तक लंबाई होती, और जब कुछ बाल की लंबाई में इजाफा होता तो कान की लौ तक लंबाई होती, और कभी मेरे आका हजामत करवाते तो उससे पहले शाना शरीफ तक उसकी लंबाई हो जाती। मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ जो अहवाल हैं, कैफियत हैं, रावियों ने बयान किया, और तत्बीक की सूरत यही है कि अलग अलग अहवाल पे उन्हें मौकूफ किया जाए, अलग अलग अहवाल पे उन्हें रखा जाए। लेकिन सुनिए बच्चों, मेरे नबी कुछ बाल कटवा लेना और कुछ रखना, ऐसा करने से नाराज होते थे। सुन लो मसाला। ये जो अंग्रेजों के फैशन में कुछ लोग एक तरफ से बिल्कुल ही मुंडा लेते हैं और दूसरी तरफ से भी मुंडा लेते हैं, और बीच में बाल की एक लाइन होती है। एक जानवर है, नाम नहीं लूंगा, उस जानवर की पुष्ट पे, पीठ पे उसी तरह की लाइन होती है। आप गौर करना कौन है वो जानवर। तो इसी तरह की कुछ लोग नकल कर रहे हो, कह रहे हैं फैशन है, फैशन है। मैं कहूंगा कटल बाड़ी वालों, ये नकल अंग्रेजों की है, जानवरों की है। अगर नकल करनी है तो अंग्रेजों की नकल मत करो, जानवरों की नकल मत करो। नकल ही करनी है तो शहीद आजम इमाम हुसैन की नकल करो। और एक रवायत ऐसी भी आई है कि मेरे नबी दोनों तरफ के बाल को बीच से आधा हिस्सा दाहिनी साइड में फरमा लेते, आधा बाईं साइड में, और बीच से मुस्तफा मांग निकालते, बीच से मुस्तफा मांग निकालते। तो ये बीच से मांग निकालना और बाल को दो हिस्से में बीच से तकसीम करना, ये भी सुन्नत मुस्तफा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम सुन्नी है तो सुन्नत पे अमल तो हम ही करेंगे। जैसे पानी हम पीते हैं, एक पानी पीने में गिलास लाइए, सिर्फ गिलास लाइए, लाइए इसी दे दीजिए। ये गिलास है, एक गिलास पानी अगर आपको पीना तो सिर्फ एक गिलास पानी पीने में 6 सुन्नत अदा हो जाती है। कितनी? 6 सुन्नत। मां बहने भी गौर करें। पहली सुन्नत पे गौर करो, दाहिने हाथ में गिलास लेना, दाहिने हाथ में, एक सुन्नत हो गई। बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, बोलो, 2 हो गए। देख कर पानी पीना, पानी में देख कर पीना, 3 हो गई। 3 सांसों में पीना, 4 हो गई। बैठ कर पीना, 5 हो गई। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, बोलो कितनी हो गई?
एक पानी पीने में 6 सुन्नत अदा हो रही है, बोलो सुभान अल्लाह। अब बैठकर पानी हम पीते, सुन्नत तरीके से पीते हैं। और डॉक्टरों ने तहकीक की, रिसर्च की, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि बैठकर जो लोग पानी पीते हैं वो किडनी की बीमारी से महफूज रहते हैं। ये डॉक्टरों की तहकीक है। तो मेरे नबी की सुन्नत बेमिसाल है और सुन्नत में बेशुमार हिकमतें हैं, मसलहतें हैं। हम अहले सुन्नत हैं। मुंह मुबारक की बात चल रही थी। हजरत मोहम्मद बिन सिरीन ताबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरी मुलाकात हजरत अबू उबैदा से हुई, तो उन्होंने हजरत अबू उबैदा को कहा कि ओ अबू उबैदा, मेरे पास मुस्तफा के मुंह मुबारक है, मुंह मुबारक है जो मुझे हजरत अनस से या उनके घर वालों से हासिल हुए। हजरत अबू उबैदा ने कहा, मेरे नजदीक मुंह मुस्तफा होना दुनिया व माफिया से ज्यादा कीमती है। सारी दुनिया की दौलत से कीमती दौलत मुंह मुबारक। ये सहाबी का अकीदा है। और सुनिए, आखिरी बात सुन लीजिए, आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उस्मान वो बयान करते हैं, गौर कीजिए, मां बहनें गौर करें, वो बयान करते हैं, या उस्मान बिन अब्दुल्ला, वो बयान फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती या किसी को नजर लग जाती, इधर देखो, आखिरी बात सुनो, नजर लग जाती, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती, तो गिलास में पानी देकर मुझे मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के पास भेज देती। जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा के पास गिलास में पानी लेकर मेरी शरीके हयात मुझे भेज देती थी। और जब मैं पानी लेकर मैं वहां पहुंचता तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा चांदी की एक नली में मुंह मुस्तफा महफूज करके रखी थी। वो मुंह मुबारक पानी में हिला देती और जब पानी को मरीज पीता तो शिफा हो जाती। अगर कोई नजरे बद का शिकार बच्चा पीता तो नजरे बद दूर हो जाती, मरीज को शिफा मिल जाती। तो मैं यहां पे एक शेर पेश करूंगा, अपने पास महफूज कर लेना कि ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। शहर बुखारा में 2 ही भाई थे, 2 भाई। कितने? आखिरी बात है, 2 भाई। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो दोनों भाइयों ने अपने वालिद की जो वरासत थी, जो माल था, उसकी तकसीम किया। इधर देखो, अब जैसे आधी जमीन इस भाई की, आधी दूसरे भाई की, मकान का आधा हिस्सा इसका, आधा उसका, आधी जमीन इसकी, आधी इसकी, आधी दौलत इसकी, आधा उसकी, आधी बड़े की, आधी छोटे की। उसी बीच दोनों भाइयों ने देखा कि उसके पास मुस्तफा के मुंह मुबारक हैं, बाल शरीफ है, और कितने हैं? 3। कितने? 3 मुंह मुबारक हैं। तो बड़े ने कहा, एक मुंह मुबारक तू रख ले, एक मैं रख लेता हूं, और ये तीसरा मुंह मुबारक इसे 20 से तोड़ कर आधा तू रख ले, आधा मैं रख लेता हूं। छोटे भाई ने कहा, नहीं नहीं, मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि मुंह मुबारक को 20 से 2 हिस्सा किया जाए।
ये मेरे नजदीक बेअदबी है, ये मेरी मोहब्बत के खिलाफ है। मैं मुए मुबारक को दो हिस्से में तकसीम नहीं करूंगा। तो बड़े भाई ने कहा अगर इतनी मोहब्बत है तो ऐसा कर, ये तीनों मुए मुबारक तू रख ले और सारी दौलत मुझे दे दे। छोटा भाई बोला चलो ये सौदा मुझे मंजूर है, सारी दौलत तुम ले लो, मुए मुबारक की अजीम दौलत मुझे दे दो। ये तकसीम बच्चे ने, छोटे भाई ने मंजूर की, कबूल की। रावी का बयान है कि इस अकीदत और मोहब्बत से उसको इतनी बरकत मिली कि बड़े भाई की तबीयत भी खराब हुई, धीरे धीरे उसका माल कम होता गया, कम होता गया। और इस छोटे भाई की तिजारत में अल्लाह ने बरकत दी, इतनी बरकत दी कि धीरे धीरे रईस होता गया, मालदार होता गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बड़ा भाई जिसने मुँह मुबारक के हवाले से छोटे भाई की तरह अकीदत का मुजाहरा ना किया था, वो बिल्कुल रोड पे आ गया, मुफलिस हो गया, मजबूर हो गया। और ये छोटा भाई इलाके का सेठ हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। सेठ हो गया, छोटा सेठ हो गया। और एक उलमा के लिए मैं एक बात बयान कर दूं, आप लोग दलील के तौर पे रखिएगा, इलाके में जवाब दीजिएगा। हाँ, अगर कोई अजमत रसूल का मुखालिफ हो, मुनकिर हो, उसे जवाब दीजिएगा कि जब वो छोटा भाई इंतकाल कर गया, दुनिया से रुखसत हो गया, तो ख्वाब में मुस्तफा ने एक बुजुर्ग से फरमाया कि जो कोई अपनी हाजत अल्लाह से पूरी कराना चाहे, मुराद मांगना चाहे, तो उस नौजवान की कब्र पे जाकर उसके वसीले से दुआ करे, दुआ कबूल होगी। दुआ कबूल। मुस्तफा ने ख्वाब में ये बशारत दी। लिहाजा अजीम फनकार और दिलकश आवाज के मालिक शहनवाज हसन भाई आने वाले हैं। चलते चलते एक शेर आपके हवाले करता हूं कि ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। और जिसको मेरे हुजूर का दीदार हो गया, उसका नसीब मोमिनों बेदार हो गया, बेदार हो गया। अल्लाह ताला मेरी ये 1.5 घंटे की तकरीर कबूल फरमाए। बहुत सी हदीसें जो सुनानी हैं आज न सुना सका, अरबी इबारत और मतनी हदीस न सुना सका, अगली बार हाजिरी होगी इंशाअल्लाह ताला, वो बयान भी होगा। आज भी जितनी बातें मोहब्बत रसूल के तनाजुर में हुई हैं वो सब